तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं और आपको विद इमेज के साथ इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है बताएंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हड्डी, ये हमारा फीमर का हड्डी है। इसके बीच में जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो में ही क्या होता है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन तक होता है। उसके बाद फिर न्यू प्रोसेस में हमारा नया बनने लगता है रेड ब्लड सेल। ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है यानी कितना होता है, तो 13 से लेकर के 20 दिनों तक होता है। ये जो रक्त होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनसे लड़ने का काम ये करता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, इसे किस और नाम से जाना जाता है, तो इसे ल्यूकोसाइड नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपका पूछता है कि श्वेत रक्त कण का क्या नाम है, तो ल्यूकोसाइड नाम होता है इसका। क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, तो इसे एरिथ्रोसाइड नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है यानी शरीर का जो ताप होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। जो आपका यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, ये है मस्तिष्क है आपका। मस्तिष्क के पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीला वाला भाग, इसी को बोला जाता है हाइपोथैलेमस। इसी के जरिए जो हमारा ताप होता है नियंत्रित होता है। ये आपका क्या है, ग्लैंड पाया जाता है मस्तिष्क के अंदर, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर है, तो ये होता है ओ। ये क्या करता है, सभी को रक्त प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है, तो ये होता है ए बी। ये क्या करता है, सभी से रक्त ले सकता है यानी ए बी जो है आपका। रक्त समूह कितने पाए जाते हैं, तो 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी और वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है यानी जो मशीन होती है रक्त को मापने का, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है, जिसके जरिए बीपी को नापा जाता है यानी ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो इसे प्लीहा को, जो प्लीहा होता है यानी स्प्लीन होता है, उसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर, यही हमारा क्या है, प्लीहा होता है। ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है, ये बगल में ये पैंक्रियाज है, ये बड़ा सा आपका लीवर है, और ये जो छोटा वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोला जाता है प्लीहा, और इंग्लिश में से स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। क्या करता है, ब्लड को एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो ये मुख के द्वारा ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से ही जैसे ही हम भोजन को चबाने से जैसे ही हम भोजन को चबाते हैं यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे ही तोड़ना हम शुरू करते हैं तो मुख से वहीं से पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। उसके बाद यहाँ ग्रास नली में आएगा, ग्रास नली से आपका यहाँ पे आएगा आमाशय में, आमाशय से आता है ये यहाँ पे छोटी आंत में, छोटी आंत से उसके बाद बड़ी आंत से, उसके बाद यहाँ एनस के द्वारा जो भी मटेरियल्स रहता है वो निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ी आंत के नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, इसी को छोटी आंत कहा जाता है। ये क्या करता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, उसके बाद फिर बड़ी आंत को दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो ये यकृत यानी लीवर को कहा जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर, ये लीवर होता है। लीवर पाया कहाँ जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लीवर होता है, यानी अमाशय के ऊपर वाले भाग को यहाँ पे लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी ग्रंथ यानी स्मॉल ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, यही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्तिष्क में भी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यही क्या करता है, जो भी हम सांस लेते हैं यानी जो भी श्वसन लिया जाता है, ये रक्त के द्वारा मिलकर के सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाता है, यानी कि उसके बाद वहाँ से जो भी बेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे लाने का भी काम यही करता है, यानी कि इसी के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके से डेली आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।